सारी उम्र तरसदी रहना, पुत्त दा मूंह नहीं वेखिया मैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तारिक महमूद और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कसूर नाउ। मैं इस वक्त थाना सदर के उस इलाका पर मौजूद हूं जहां पर आज अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि 31 साला जो नौजवान था खादम हुसैन, उसने गुर्बत से तंग आके जो किस्तों पे सामान ले रखा था उनकी वजह से तंग आकर मौत को गले लगा लिया और गले में फंदा डालकर उसने खुदकुशी की है। जब हमारी वहाँ पे इलाका मुमकिनों से बात हुई तो उनका कहना था कि चंद माह कबल जो खादम हुसैन ने कुछ घरेलू अशिया थी वो किस्तों पर ले रखी थी और किस्तें अदा ना करने की वजह से वो किस्तों के जो एहलकार थे, जो उनके मुलाजमीन थे, वहाँ पे आके घर का दरवाज़ा खटखटाते थे, उनको गाली गलोच भी वहाँ पे करते थे, जिसकी वजह से आज अख्तर हुसैन ने दिल बर्दाश्ता होकर गले में फंदा डालकर खुदकशी की है। मैं इस वक्त उस बदकिस्मत खानदान के साथ मौजूद हूँ। मेरे साथ उनके भाई, छोटे भाई मौजूद है। ये बताएंगे हमें, जब हमारी थोड़ी देर पहले भी इनसे बात हुई तो उनका कहना था कि चंद रोज कबल भी खादम हुसैन ने मुझे कॉल की और बताया कि किस्तों के जो एहलकार है वो यहाँ पे आए हुए हैं और गाली गलोच कर रहे हैं, मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, दरवाजा मेरा खटखटा रहे हैं। तो उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। उन्होंने अपने भाई को कॉल करके बताया। ये सारा वाकया जो भाई की ज़बानी जानते हैं कि किस तरह से वो बदतमीजी कर रहे थे या इसके भाई ने खादम हुसैन ने क्या कहा था। जी भाई बताएं कि खादम हुसैन ने आपको कॉल की और क्या कहा। जी, इस वाक़या से पहले 2 दिन पहले उसने मुझे कॉल की है। उसने बोला है कि वो किस्तों वाले आए हैं मेरे दरवाजे पे, बदतमीज़ी कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, धमकियां लगा रहे हैं मुझे। तो मैंने उससे कहा मैं आ रहा हूँ तो मैं आके खुद बात कर लेता हूँ उनसे। मैं काम पे था, जब तक मैं आया वो जा चुके थे। और जिस दिन ये वाक़या हुआ उस दिन भी किस्त वाले इसके दरवाजे पे आए थे, दरवाज़ा खड़काते रहे इसका, और उसने दरवाज़ा नहीं खोला। और फिर वो इधर आए हैं घर, मुझसे मिले हैं। मुझसे मिलने के बाद मैं उनके साथ गया हूँ। जाके मैंने देखा है उसने दरवाज़ा नहीं खोला। मैंने नीचे से देखा है और उसने खुदकुशी कर ली थी। और जब मैंने 15 पे कॉल की और वो किस्तों वाले वहाँ से फरार हो गए। तो आप क्या समझते हैं कि ये जिम्मेदारी या जो भी दिल बर्दाश्ता आज खादम हुसैन हुआ है गुर्बत के हाथों, क्या समझते हैं कि वो जो किस्तों वाले थे, जो एहलकार थे, जो पैसे लेने के लिए आए हुए थे, उनसे वो तंग था। ये उनसे तंग होके उसने ये काम किया है। उसने 1 दिन का टाइम मांगा था उनसे, 1 दिन का टाइम नहीं उसे दिया उन्होंने। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने खादम हुसैन के भाई की बात सुनी और उनका यही कहना था कि 2 रोज़ कबल भी वो किस्तों के जो एहलकार थे वो आए, वहाँ पे गुंडागर्दी करते रहे, बदतमीजी करते रहे। जब उसके छोटे भाई को इतला मिली वो वहाँ पे मौके पे पहुंचा तो वो जा चुके थे। आज फिर वही दोहराया गया मामला कि वो गए, खादम हुसैन के घर गए, दरवाज़ा खटखटाया, गाली गलोच की वहाँ पे। जब खादम हुसैन ने दरवाज़ा नहीं खोला तो उसके बाद बार बार ये मामला दोहराया गया, जिससे दिल बर्दाश्ता होकर आज खादम हुसैन ने यह कदम उठाया कि अपनी जान दे दी। पैसे कितने थे वो भी जान लेते हैं कि क्या कितने को, बहुत बड़ी रकम नहीं थी, छोटा सा कारोबार था, वो एक मुलाजमत था, पेशा अफराद था, शख्स था, वो मुलाजमत करता था और थोड़े से पैसे थे जिसकी वजह से कीमती जान जो ज़ाया होगी। मेरे साथ खादम हुसैन की वालदा मौजूद है। मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि वो बेटे की आज जो मामला पेश आया वो क्या कहती हैं इस पर। आज बताएं क्या। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਅੰਮੀ ਮੈਨੂੰ 40,000 ਰੁਪਇਆ ਕਰਕੇ ਦੇ ਕਿਤੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਪੁੱਤਰ, ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ? ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੜਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰ 'ਚ ਆ ਕੇ 3 ਦਿਨ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਅੰਦਰੇ ਉਹਨੇ ਬੂਹਾ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਉਧਰੋਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਫਾਹ ਲਾ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ सामान क्या लिया था उसने। ਉਹਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿਆ ਸੀ। अब जो मोटरसाइकिल और मोबाइल लिया था खादम ने किस्तों पर, वो मौजूद है। ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲਾਈ ਗਿਆ, ਆਖਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ये इंतहाई दर्दनाक बात है कि जो खादम हुसैन ने किस्तों पे सामान लिया, मोटर बाइक ली और मोबाइल लिया, वो भी किस्तों बेचकर वो किस्तें अदा कर दी। मगर
सूदखोरों का जो सूद था वो बढ़ता गया, सूद बढ़ता गया और खादम हुसैन के लिए परेशानी का बाइस बनता रहा। मेरे साथ उनके भाई मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि वो जो चीजें ली थी और उनके जो बच्चे हैं खादम के, वो किधर हैं। उसकी एक बेटी है 6 साल की। कुछ अर्सा पहले उनकी अनबन हुई है, वो चली गई है लेके बेगम उसकी बेटी उसकी को। उसके बारे में भी उसका ये केस चल रहा था अदालत में। कुछ वो उसके हवाले से भी परेशान था। कुछ इन्होंने आके उसे टॉर्चर किया है और उसने ये कदम उठा लिया। जी बिल्कुल, आपने खादम के भाई की बात सुनी कि खादम जो है वो गुर्बत के हाथों इतना मजबूर था, इतना तंग था कि चंद माह कबल जो है वो उसके बीवी जब वो भी रूठ कर अपने मैके जा चुकी थी। खादम ज़हनी तौर पे परेशान तो था, मगर अब जो वाक़या पेश है वे ये बिल्कुल इसीलिए पेश है कि वो किस्तों के सामान की अदायगी नहीं कर पा रहा था। जो सामान वो बेचकर किस्तों के पैसे पहले से दे चुका था, 1 या 2 किस्तें बाकी रह रही थी जिसके उन्होंने पैसे अदा करने थे, लेकिन प्रेशर इतना ज़्यादा था कि आज खादम ने अपनी जान दे दी। मेरे साथ उनके वालिद मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बात तो नहीं बनती, अभी दर्द जो है वो ज़ख्म जो है वो बिल्कुल ताज़ा है, लेकिन जानेंगे चूँकि हक़ाइक़ जो हैं वो हमने हुक्मरानों को भी दिखाने हैं। जो दावे करते हैं कि हमने रोज़गार दिया नौजवानों को, हमने गुर्बत का खात्मा किया, हमने जो सूद का खात्मा किया, हमने सूदखोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की, आज हम उनकी आंखें खोलने की कोशिश करेंगे और दिखाएंगे कि सूद का खात्मा अभी पाकिस्तान में नहीं हुआ। यहाँ पे छोटे बड़े शहरों में सूद का कारोबार जारी है। ये गरीब जो तबका है वो सूदखोरों के पंजे में आज भी जकड़ा हुआ है। मेरे साथ वालिद उनके मौजूद है, जानते हैं खादम के वालिद से कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी। क्या कहेंगे, आज ये अफसोसनाक वाक़या है। मैं यही कहूँगा कि ये किस्तों वाला काम जड़ा ना बंद होना चाहिए, बस ये काम खत्म होना चाहिए। सूदखोरों का जो 50,000 की चीज़ है वो लाख में देते हैं, वो लाख में लेके बच्चा वो अगर अपनी ज़रूरत के बेचता है तो वो 50 की नहीं बिकती, 30 की बिकती है। लाख उधर गया, 20 इधर से घट गया, उसको 70-80 हज़ार रुपया का नुकसान हो गया उधर ही। बाद में उसकी किस्तें देनी होती है, वो कारोबार ना होने की वजह से, मजबूरी की वजह से उसे किस्तें नहीं दी जाती, जिस वजह से वो परेशान हो जाता है कि इसे ये आगे कदम उठाना पड़ता है उसे। जी बिल्कुल, आपने खादम के वालिद की बात सुनी और ये भी मैं बताता चलूं कि यहाँ पे कसूर में छोटा सा शहर है, मगर सूद का कारोबार इस कदर बढ़ चुका कि एक गली के कोने पर सूदखोरों ने पंजे अपने गाड़ रखे हैं और हुकूमत वक़्त बिल्कुल अपनी आंखें बंद की हुई है। यहाँ पे इंतजामिया ने बिल्कुल अपनी आंखें मूंद रखी हैं और किसी भी सूदखोर के खिलाफ कोई किसी किस्म की कार्रवाई यहाँ पे देखने में नहीं आ रही। मेरे भाई उनके भाई मौजूद है खादम के, इनसे मजीद जानेंगे कि खादम ने थोड़ा से पैसे देने थे और खुदकशी कर ली। जी, उसने पैसे, आखिरी किस्त थी बाइक की उसकी, उसने 1 दिन का टाइम मांगा उनसे। वो बोल रहा नहीं मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है, आज शाम तक जहाँ से मर्जी मुझे किस्त करके दे। 1 दिन का भी नहीं टाइम है, हमारी ये पॉलिसी नहीं है आपको टाइम दे। जी बिल्कुल, अफसोसनाक वाक़या जो पेश आया, उसकी दर्दनाक कहानी आप जो मुतासरा फैमिली है उनकी ज़बानी सुन रहे थे, लेकिन मेरी पुरज़ोर जो अपील है हुकूमत वक़्त से कि यहाँ पे कसूर में मुकम्मल तौर पर सर्वे किया जाए, इन सूदखोरों के खात्मे के लिए मुकम्मल तौर पर इक़दामात उठाने चाहिए। अगर फौरी तौर पे सूदखोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ ना की गई तो आज एक खादम हुसैन की जान गई है, कल को किसी दूसरे खादम हुसैन की भी जान जा सकती है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।